हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। ये जो सीरीज़ का रीडिंग शुरू हो रहा है ये फरवरी 16 2022 से लेके 28 फरवरी 2022 का एनर्जी के ऊपर हर एक ज़ोडिएक साइन का रीडिंग शुरू हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की एनर्जी के ऊपर रीडिंग बनेगा। और जो लोग नई सुनने के लिए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। और जो लोग दोबारा वापस आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। एन्जॉय योर रीडिंग। हाय सैजिटेरियस धनु राशि, ये रीडिंग है आपके लिए 16 फरवरी 2022 से लेके 28 फरवरी 2022 तक की एनर्जी के ऊपर आपकी ये रीडिंग बना रहे हैं। इसमें आपकी थोड़ी सी पास्ट प्रेजेंट एंड थोड़ी सी फ्यूचर एनर्जी रखेंगे। ये ओशोजन डेक है, इससे हम पहले 3 कार्ड ले लेंगे और उसी के ऊपर बेस करके पूरा रीडिंग होगा। पहला कार्ड लेंगे आपका पास्ट एनर्जी के ऊपर, द फुल एनर्जी। ओके, पास्ट आपका प्रेजेंट अबांडेंस, द किंग ऑफ पेंटिकल्स, एंड आपका फ्यूचर ओके, द मीजर 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके सैजिटेरियस, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मे बी आप बहुत ही एक दूसरे किस्म की एनर्जी में है। फुल एनर्जी मुझे बहुत पसंद है। ये फुल एनर्जी इंसान तभी हो पाता है जब सिर्फ सरेंडर आते हैं अंदर में, जब ईश्वर के ऊपर कंप्लीट बिलीव रहता है, सरेंडर आते हैं, तभी जाके हम लोग उनके ऊपर कंप्लीट खुद को छोड़ सकते हैं, फूल बन सकते हैं। तो वही फुल एनर्जी है, उसी के बदौलत आपको बहुत सारे अबांडेंस मिले हैं, बहुत 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 सारे अबांडेंस, किंग ऑफ पेंटिकल्स। और उसके बाद आया है द 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स कुछ ऐसा पुरानी चीज़ें, कुछ ऐसी इमोशनल अटैचमेंट आपके पास से दूर हो सकता है, जिसको लेके शायद आप थोड़ा सा मायूस हो सकता है। ठीक है, अभी क्या करेंगे, लेनोर्मंड डेक से अनदर 3 कार्ड्स ले लेंगे और इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। धनु राशि सैजिटेरियस के लिए 3 कार्ड और दे दो। अनदर 3 कार्ड प्लीज़। जस्ट अ सेकेंड। ओह, द सन कार्ड। चलो इसको ले लेते हैं और 2 कार्ड ले लेंगे इससे। फर्स्ट कार्ड, सेकेंड कार्ड द रिंग, थर्ड कार्ड द ग्रेव। ओके, अभी हम क्लैरिफाइंग कार्ड्स ले लेंगे और इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। क्लैरिफाइंग कार्ड्स लेके इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। Thank you so much. This is Wild Unknown deck. Okay. First card, 8 of Cups. Second card, 6 of Wands. Aries, Leo, Sagittarius. 5 of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio. Lovers, Gemini energy. The Moon, Pisces energy, and Justice, Libra. Okay, बहुत सारी मेजर अरकानाज हैं यहाँ पे। सॉरी, मैं थोड़ा सा वक्त ले रही हूँ क्योंकि बहुत अजीब अजीब सी एनर्जीज आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं आपके पास्ट एनर्जी से। द फुल एनर्जी, सरेंडर होते ही जैसे आपने खुद को सरेंडर करने शुरू कर दिए कि ओके फाइन, वट एवर यू आर ऑफरिंग मी, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट, ऐसा टाइप का एनर्जी जब भी आता है ना, तभी आपके ऊपर एक सन का ब्लेसिंग आ जाता है। सन का कार्ड का 31 नंबर है। नंबर 31, 3 + 1 = 4। आपके अंदर एक स्पिरिचुअल बैलेंस आ जाते हैं। सरेंडर से स्पिरिचुअल बैलेंस आते हैं और जैसे ही स्पिरिचुअल बैलेंस आने लगते हैं तो आपके पास से कुछ ऐसे टूटते हैं, कुछ ऐसे आपके हाथ से निकल जाते हैं जो कि 8 ऑफ कप्स है। 8 ऑफ कप्स मतलब मे बी आप
रिश्तों से निकल रहे हो। यस, धनु राशि, आपकी कोई रिश्ते से निकलना या कोई आपको छोड़ के निकल जाना, या तो किसी को आप छोड़ के निकल पा रहे हो। मे बी किसी के साथ अब बहुत गहरी तरह से जुड़े हुए थे, कोई रिश्ते के साथ, रिश्ता टूटा हुआ था। देखिए 8 ऑफ कप्स, जो कप्स कंप्लीटली टूटे हुए थे, रिश्ता कब का टूट गया था, बट फिर भी शायद आप दिल में दबा के इसको लेके आगे बढ़ रहे थे। तो इसको आपको रियलाइजेशन होता है कि नहीं नहीं, अब इसको पीछे छोड़ने का वक्त आ गया है, लेट्स लीव दिस रिलेशनशिप, जो कि है ही नहीं। तो वो एक आपके अंदर एक ऐसा समझ आ रहा है, और अगेन आप इस लवर एनर्जी में आ रहे हैं। देखिए लवर एनर्जी लोगों को बहुत ऐसा लगता है, ये जेमिनाई एनर्जी है। मे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर हो सकता है कि मिथुन राशि के हो, या तो फिर आपके पार्टनर वाटर एंड जेमिनाई यानी कैंसर जेमिनाई या तो स्कॉर्पियो जेमिनाई का कॉम्बिनेशन हो सकता है। और उस ऐसा अगर है तो हो सकता है कि आपका फाइनली उनसे मिलने का वक्त हो रहा है। धनुराशि, मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले जो रिश्ते आपको रुलाए हैं, इस पिछले जो रिश्ते आपको रुलाए हैं, जिस पैटर्न में आप बांधे हुए थे, इस पैटर्न से आप निकल रहे हो। समझ गए? जैसे आपके अंदर बहुत सारे आपके अप्स एंड डाउन्स रह चुके हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे प्यार आ चुके हैं, फिर गवा भी चुके हैं आप, और उसके बाद आप धीरे धीरे खुद को एकदम छोड़ दिया है। देखिए इस फूल के हाथ में बोके है, एक फ्लावर का बोके है, और वो जैसे ईश्वर के प्रति देखते हुए वो छलांग मार रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ द फाइनल स्टेप आई हैव टू टेक, और इसी के बाद मेरी ज़िंदगी में एक सन का आविर्भाव होगा, मतलब सन आएंगे। तो जैसे ही वो सब कुछ जानबूझ के ईश्वर के ऊपर बेस करके छलांग मारते हैं, तभी उनको समझ में आता है कि उसका जो भी सारा ब्रोकन रिलेशनशिप्स थे वो सबसे वो निकल चुके हैं, और वो उड़ जा रहे हैं उसके ओरिजिनल कपल के तरफ, ओरिजिनल सोलमेट पार्टनरशिप के तरफ। कोई जेमिनाई एनर्जी के है धनुराशि, मुझे ऐसा लग रहा है मे बी सम जेमिनाई इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। ये आपका पास्ट एनर्जी है, तो मतलब अब तक आपने जेमिनाई से मिल चुके होंगे। यस, कोई मिथुन राशि वृश्चिक लगना, या मिथुन राशि कर्कट लगना, या मिथुन राशि मीन लगना, या तो फिर स्कॉर्पियो निक राशि मतलब वृश्चिक राशि मिथुन लगना, ऐसा भी हो सकता है। आप थोड़ा सा देख लो, मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ इनका ऑलरेडी मिलना हो गया है, इंट्रोडक्शन हो गया है। अभी हम प्रेजेंट एनर्जी को देखेंगे। प्रेजेंट एनर्जी में जैसे अबांडेंस, कोई ऐसा व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आए हैं रिसेंटली, या तो फिर आपका एक इसको क्या कहते हैं, आपका एक अपलिफ्टमेंट हुआ है, एक प्रमोशन हुआ है, जहाँ पे आपको बहुत सारी फाइनेंशियल बेनिफिट्स, अबांडेंस, ब्लेसिंग्स, चारों तरफ से सब कुछ एकदम से मुट्ठी भर भर के मिला है। तो ऐसा एक परिस्थिति में आप बैठे हुए हो, आप बहुत खुश हो, रेनबो कलर देखो आपके पीछे, तो मतलब यू आर कम्प्लीटली हैप्पी पर्सन। और इस वक्त शायद कोई ऐसे पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं जो आपसे शादी मनाना चाहते हैं, जो आपसे शादी मनाना चाहते हैं। और मैं अगर गलत ना हूँ तो ये पर्सन आपको प्रपोज कर सकते हैं। और 25, 5 + 2 = 7, दैट मीन्स इट विल बी अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। यहाँ पे है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न का एनर्जी है, और आपका कम्बिनेशन अगर मैं पकड़ूँ कि सैजिटेरियस एंड कैप्रिकॉर्न या सैजिटेरियस एंड टॉरस का कम्बिनेशन आप हो, तो आपके तरफ जो पर्सन आ रहे हैं, जो जेमिनाई जो मैं देख रही थी द लवर्स में, तो हो सकता है कि दैट पर्सन इज़ अ स्पिरिचुअल कनेक्शन फॉर यू, और वो आपकी तरफ आ रहे हैं आपको प्रपोज करने के लिए, आपके साथ शादी मनाने के लिए। फिर आते हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स देखिए, 6 ऑफ वॉन्ड्स के ऊपर भी एक रेनबो कलर है। जैसे एक ऐसा एनर्जी है ना 6 ऑफ वॉन्ड्स, लाइक कैसे बताएं इसको, कम्युनिकेशंस हो रहा है आप दोनों में, एक गहरी कम्युनिकेशन, एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन, एक ऐसा कम्युनिकेशन जिसके ऊपर बेस करके यू पीपल कैन डू अ प्रॉपर प्लानिंग ऑफ योर फ्यूचर।
ओ माय गॉड, दैट्स कूल। देखिए एक चीज़ को अच्छे से देखिए, इधर पे भी जो कलर्स दिख रहा है, इस कार्ड्स में भी वैसी कलर दिख रहा है। दिस इज़ अ फायर साइन, दैट मीन्स दिस इज़ यू। आपकी तरफ से ये आग लगे हुए हैं, मतलब यू कैन ऑल्सो फील दिस रोमांटिक अट्रैक्शन टुवर्ड्स दैट पर्सन, और आप भी उनके तरफ अट्रैक्ट फील कर रहे हो, आप भी उनके तरफ बातें करने का मौका ढूंढ रहे हो। ओ माय गॉड, सच अ ब्यूटीफुल। और मुझे ऐसा लग रहा है मे बी फॉर आई एम नॉट सो श्योर, बट मुझे ये ऐसा लग रहा है जैसे दिस पर्सन इज़ फ्रॉम अदर कंट्री। हो सकता है कि आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो रहा है, बातें हो रहे हैं, जो कि ये पर्सन बाहर की कोई दुनिया की है, बाहर की देश की, मे बी फ्रॉम सम माउंटेन एरियाज, मे बी फ्रॉम सम या कोई ऐसी दुनिया की है ये जहाँ पे लेह लद्दाख माउंटेन एरियाज, जहाँ पे मे बी ब्रह्म कमल फूल मिलते होंगे, यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स होंगे, हिमालयन रेंज हो सकते हैं, सिक्किम भूटान ऐसे भी हो सकते हैं। बट जो पर्सन आप है ना, आप जो पर्सन है, मेरे ख्याल से आप प्लेन लैंड की है, और जो पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है, दैट पर्सन इज़ फ्रॉम सम माउंटेन एरिया। क्योंकि देखिए यहाँ पे भी देखिए फुल एनर्जी को देखिए, जैसे माउंटेन, और माउंटेन से ही वो छलांग मार रहा है, चारों तरफ जैसे बादल और माउंटेन एक ही मतलब लेयर्स में है। तो मतलब मुझे यही लग रहा है, मे बी हो सकता है कि आप कहीं पे ट्रिप पे गए हो, आप काम के सिलसिले में कहीं गए हो माउंटेन की आसपास में, और उधर पे जाके ही आपको इस इंसान से मुलाकात हुई है। ओके, सो दैट मीन्स यस, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स भी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आप दुखी होके कहीं गए हो घूमने या तो काम के सिलसिले में, और वहाँ पे जाके आपको इस इंसान से मुलाकात होती है, और इंसान से मुलाकात होती है। देखिए यहाँ पे द मून एनर्जी पाइसिस का दिखाई दे रहा है, तो दैट पर्सन कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ पाइसिस एंड जेमिनाई। स्ट्रॉन्गली पाइसिस एंड जेमिनाई हो सकता है। और देखिए यहाँ पे देखिए ब्लैक नाइट, रात एकदम अंधेरा, और पेड़ को देखिए जैसे लग रहा है बर्फ़ जमा हुआ है, काफ़ी -डिग्री की वेदर एरिया में आप हो, जहाँ पे आप गए हो, यहाँ पे वहाँ पे बहुत सारी बर्फ़ गिरते होंगे, और वहाँ पे रात के टाइम पे आप बाहर की तरफ जब देखते हो तो आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि मे बी दिस इज़ द रीज़न वाई आई एम हियर। इस इंसान से मुलाकात होना, इस इंसान से एक फ़ाइनल बातें होना, इस इंसान के साथ अपना लाइफ को सेट करने का जो प्लानिंग, ये सब के लिए ही जैसे स्पिरिट ने आपको इधर तक भेजा। इट कैन बी अ ओवरसीज एरिया, हो सकता है कि आप बाहर रहते हो, अपने इंडिया आए, यस, या तो ऐसा भी हो सकता है धनुराशि कि आप इंडिया में ही हो, वो पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आए, वाइस वर्सा हो सकता है कि वो पर्सन जो जेमिनाई एंड पाइसिस का कॉम्बिनेशन मुझे लग रहा है। हाँ, तो देखो ये दूसरा भी हो सकता है, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो, कोई भी हो सकता है, बट यहाँ पे स्ट्रांगली मुझे जेमिनाई एंड पाइसिस का ही दिखाई दे रहा है। तो मुझे यही लग रहा है कि ये पर्सन भी ट्रैवल करके आ सकता है। देखो, क्योंकि देखो ये आ रहे हैं, इधर पे आ रहे हैं, राइट, और आप देखो आप बैठे हुए हो तो आपके तरफ आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है, राइट, यस। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बाहर से उड़ के आ रहे हैं, मतलब यस, फ्लाई करके आ रहे हैं, और आपके एरिया में आ रहे हैं आपके साथ काम करने के लिए, या तो आप ही के कोई प्रोजेक्ट में, आप ही के कोई ऑफिस में, आपके सराउंडिंग में रह के, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे देखिए द मिजर ग्रेव, यहाँ पे भी नंबर 8 है, 5 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अचानक से किसी की डेथ होती है, किसी की डेथ होती है, आपके आसपास की कोई किसी की डेथ होना, या तो फिर जो पुरानी यादें थी,
जो ब्रोकन रिलेशनशिप्स थे आपकी ज़िंदगी में, जो भी सारे रिलेशनशिप का मेमोरीज़ आपको बहुत तंग करते होंगे, वो सारे मेमोरीज़ शायद आप सारे मेमोरीज़ को शायद दफना रहे हो बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। ये जैसे ही आया आपके साथ, जैसे बात करने लगा, इसकी वॉइस में जैसे ही आपको कमिटमेंट की झलक दिखाई दी, आपने आपकी पुरानी सारी यादें, सारी बातें, सारी रिलेशनशिप्स जो आप ट्रेजर की तरह जमा करके रखे थे अपने पास, दर्द ही सही बट है मेरी यादें, ऐसा करके मेरे ख्याल से वो सारी चीज़ों को आप अपने हाथों से खुद दफना रहे हो। जस्ट अ सेकेंड प्लीज़। बहुत खांसी हो रहा है तो समझ ही पा रहे होंगे। चलिए, कोरोना हुआ था, टुडे इज़ द 11th डे, और इतना अभी भी खांसी रह गया है, वीकनेस रह गया है तो सॉरी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके पास बहुत महंगा था वो सब कुछ अपने दफना रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। एंड 5 ऑफ कप्स, 5 नंबर क्या कहते हैं? 5 नंबर कहते हैं कि अ बिग पॉजिटिव चेंज इज़ कमिंग इन योर वे। 5 ऑफ कप्स, जैसे आप चुपचाप बैठे थे और ये अचानक से चारों तरफ से कप एनर्जी यानी प्यार लेके वो आया, घोड़े पे सवार होके प्यार लेके वो आया। और उसके बाद आते हैं जस्टिस। दिस इज़ वॉट यू आर लुकिंग फॉर। आप इसी का तो इंतज़ार कर रहे थे, आपको तो जस्टिस ही चाहिए था। देखिए, जैसे आप वाइट वाला कैट बना बैठे हैं और ये वाला आया आपके साथ साथी बनने के लिए, तो ऐसा ही, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए बहुत सारे कलर्स हैं, ठीक है। इस 6 ऑफ वॉन्ड्स में भी देखिए बहुत सारे कलर्स हैं, राइट। इस कार्ड में भी देखिए बहुत सारे कलर्स हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो बेरंग ज़िंदगी था, आपका जो ब्लैक एंड वाइट टूटा फूटा ये जो ज़िंदगी था, इसमें रंग भरने के लिए कोई आया और आते ही आपकी ज़िंदगी में रंग भर दिया। इट्स अ वंडरफुल कम्बिनेशन। मुझे ऐसा लग रहा है मे बी कोई लीगल कमिटमेंट आप लोग लेने वाले हो। चलिए, स्पिरिट का ब्लेसिंग क्या कहते हैं देख लेते हैं। लाइफ फोर्स, एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन। Life force, express your driving passion, sensual and sexual powers are increased. Actually, ये पर्सन ने आपकी जो बेरंग ज़िंदगी था, जो एकदम कैसे बताएं, जिस ज़िंदगी में कोई एडवेंचर नहीं था, जिस ज़िंदगी में कोई नयापन नहीं था, जो ज़िंदगी एकदम जैसे विधवाओं की तरह एक वाइट साड़ी में लिपटा हुआ एक ज़िंदगी, उसमें अचानक से बहुत सारे रंग आ गया। उसमें अचानक से इस पर्सन के आते ही चाहत आने लगी, डिज़ायर आते रहे, सेंसुअलिटी आने लगी, और आप अपना ड्राइविंग पैशन को भी एक्सप्रेस करने का कोशिश करने लगे, जो कि आप दबा के कब का बैठे हुए थे, आपको याद भी नहीं है कितना दिन हो गया। ऐसा ही आपकी ज़िंदगी एकदम रंगीन बन रहा है। इट्स अ वंडरफुल चेंज। धनुराशि, आपकी लाइफ की एक बड़ा सा चेंज हो रहा है, और इस चेंज को आप खुले दिमाग से, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, खुले दिल से इसको अपनाएं, क्योंकि दिस विल गिव यू अ मिरेक्युलस चेंज। ये आपके लिए ब्लेसिंग है, ठीक है। चलिए, इस आपकी लाइफ को एंजॉय करिए। फिर मिलेंगे मार्च की रीडिंग लेके, तब तक के लिए बहुत खुश रहिए। ओम नमः शिवाय। थैंक यू।